गुड मॉर्निंग +2 क्लास। आज हम जो लेसन करने जा रहे हैं वो अभिव्यक्ति माध्यम का सेकंड लेसन है और लेसन का नाम है पत्रकार्य लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। पत्रकार्य लेखन के विभिन्न रूप, लेखन और प्रक्रिया। पत्रकार्य लेखन की परिभाषा, हम पहले इसके ऊपर आएंगे। पत्रकार्य लेखन की परिभाषा। पत्रकार्य लेखन की जो परिभाषा है क्या है कि समाचार पत्र अथवा जनसंचार माध्यमों के लिए कार्य करने वाले पत्रकार अपने पाठक होते पढ़ने वाले, जो समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ते हैं उनको पाठक कहते हैं। दर्शक होते हैं देखने वाले और श्रोता होते हैं सुनने वाले। यानी समाचार पत्र अथवा जनसंचार माध्यम में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों तथा श्रोताओं तक सूचना भेजने के लिए लेखन के विभिन्न तरीके अपनाते हैं, जिन्हें पत्रकार्य लेखन कहते हैं। जो पत्रकार्य लेखन है वो 3 प्रकार का होता है। पत्रकार्य लेखन कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। पत्रकार्य लेखन 3 प्रकार का होता है। एक तो पूर्णकालिक लेखन, एक कौन सा है? पूर्णकालिक लेखन। दूसरा है अंशकालिक लेखन और तीसरा है स्वतंत्र लेखन। पूर्णकालिक लेखन, इस लेखन में पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय जो क्या करता है पूर्णकालिक में, इस लेखन में पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए नियमित रूप से नियमित वेतन प्राप्त करते हुए लिखता है। नियमित रूप से नियमित वेतन प्राप्त करते हुए लिखता है। दूसरा है अंशकालिक लेखन। अंशकालिक लेखन वह लेखन जिसमें पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर लिखता है। यानी जो उसका तय किया गया मानदेय है उसके आधार पर लिखता है। फिर स्वतंत्र लेखन क्या होता है? स्वतंत्र लेखन जो पत्रकार किसी समाचार पत्र से न जुड़कर विभिन्न समाचार पत्रों के लिए भुगतान के आधार पर लेख लिखता है। इसमें क्या है कि पत्रकार स्वतंत्र रूप से भुगतान के आधार के लिए विभिन्न समाचार पत्रों के लिए लेख लिखता है। तो कौन सा कहलाता है? वो स्वतंत्र लेखन कहलाता है। जो पत्रकार हैं वो पत्रकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार। पहले हमने क्या पढ़ा था? पत्रकार्य लेखन के प्रकार पढ़े थे, जो कि अंशकालिक लेखन था, पूर्णकालिक लेखन था और स्वतंत्र लेखन था। अब क्या थे? पत्रकार मुख्यतः कितने हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पूर्णकालिक पत्रकार, एक अंशकालिक पत्रकार और एक स्वतंत्र पत्रकार। पूर्णकालिक जो पत्रकार हैं वो जो पत्रकार किसी समाचार संगठन के नियमित वेतन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं कि नियमित रूप से वो नियमित वेतन जो उनका वेतन है वो प्राप्त करते हैं। और ये कौन से हैं? पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। अंशकालिक जो पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर कार्य करते हैं। उसके बाद है स्वतंत्र पत्रकार, जो पत्रकार किसी समाचार संगठन से न जुड़कर विभिन्न समाचार पत्रों के लिए भुगतान क्या करते हैं? भुगतान के आधार पर लेख लिखते हैं। उन्हें स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं। फिर है अच्छे लेखन के लिए ध्यान में रखे जाने वाली महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं? अच्छे लेखन के लिए ध्यान में रखे जाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1, भाषा सहज, सरल तथा बोलचाल की होनी चाहिए।
भाषा कैसे होनी चाहिए? सहज, सरल तथा बोलचाल की होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। सेकंड पॉइंट बनता है वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। और थर्ड पॉइंट बनता है संयुक्त और मिश्र वाक्यों की अपेक्षा सरल वाक्यों का अधिक प्रयोग होना चाहिए। सार्थक शब्दों, सार्थक जिन शब्दों का अर्थ निकलता है वो कौन से कहते हैं? सार्थक शब्द। सार्थक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक शब्दों से बचना चाहिए। लेखन विविधता के लिए सामान्य मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। आदर्श लेखन के लिए सुप्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं को बढ़ावा देना चाहिए। फिर है लेखन में कसावट जरूरी का होना बहुत ज़रूरी है। और लेखन को क्या करना चाहिए? दोबारा से पढ़ लेना चाहिए ताकि उनके अशुद्धियों को दूर किया जा सके। लेखक में तथ्यों को जुटाने तथा किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। ये क्या थे? अच्छे लेखन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो ध्यान में रखी जाने योग्य थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन है कि समाचार लेखन के 6 ककारों का वर्णन कीजिए। और ये भी वन वर्ड में भी बन सकता है। समाचार लेखन के कितने ककार हैं? तो कितने ककार हैं? 6 ककार। समाचार लेखन के कितने ककार हैं? 6 ककार हैं। 6 ककारों से तात्पर्य है कि 6 ककारों का क्या अर्थ है? 6 ककारों का अर्थ है समाचार लेखन में कब, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, क्यों, इन्हीं 6 प्रश्नों को 6 ककार कहते हैं। कौन से 6 प्रश्न हैं? पहला कब, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, क्यों। तो जो 6 प्रश्न हैं इनको क्या कहते हैं? 6 ककार कहते हैं। इन्हीं ककारों के आधार पर किसी घटना, समस्या तथा विचार आदि से संबंधित खबर मिलती है। घटना, समाचार आदि से संबंधित खबर मिलती हैं। ये ककार ही समाचार लेखन का मूल आधार होते हैं। ये ककार क्या होते हैं? समाचार लेखन का मूल आधार होते हैं। इसलिए समाचार लेखन के लिए इनका होना क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। 6 ककारों को हम स्पष्ट करते हैं। कब, यह समाचार लेखन का आधार होता है। क्या होता है? कब, यह समाचार लेखन का आधार होता है। इस ककार के माध्यम से किसी घटना तथा समय का बोध होता है। क्या होता है? किसी घटना और समय का बोध होता है। जैसे बस दुर्घटना कब हुई? बस दुर्घटना सुबह 8 बजे हुई। फिर कहाँ? सेकंड है कहाँ। इस ककार के आधार बनाकर समाचार लिखा जाता है। इसके माध्यम से किसी घटना और समस्या के स्थान का चित्रण किया जाता है। जैसे बस दुर्घटना कहाँ हुई? जैसे बस दुर्घटना कहीं भी हो सकती है तो आप नाम लिख सकते हो, बस दुर्घटना कहाँ हुई। कैसे? इस ककार के द्वारा समाचार का विश्लेषण, वितरण तथा व्याख्या की जाती है। कैसे हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये ककार हैं। तो इसमें जो कैसे है, इसमें क्या किया जाता है? जो समाचार है उसका विश्लेषण किया जाता है, वितरण अथवा उसकी व्याख्या की जाती है। क्या? यह ककार भी समाचार लेखन का आधार माना जाता है। इसके द्वारा समाचार की रूपरेखा तैयार की जाती है। क्यों? इस ककार के द्वारा समाचार के विवरण, व्याख्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। कौन? इस ककार को आधार बनाकर समाचार लिखा जाता है। तो अब हमने 3 क्वेश्चन किए हैं और जो थर्ड क्वेश्चन था वो मैंने बोला बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 6 ककार से क्या तात्पर्य अथवा समाचार लेखन के 6 ककारों का वर्णन कीजिए। फिर 4th क्वेश्चन अपना, फीचर से क्या अभिप्राय है? फीचर और समाचार में क्या अंतर है? फीचर से अभिप्राय ऐसा सुव्यवस्थित
सृजनात्मक तथा आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है। किस पर? मनोरंजन पर। उसे फीचर कहते हैं। फीचर और समाचार में अंतर है। नंबर 1, फीचर का मुख्य लक्ष्य पाठकों को सूचना देना और शिक्षित करना है। जो समाचार का मुख्य लक्ष्य है पाठकों को सूचना देना है, इसमें शिक्षित करना तथा उनका मनोरंजन करना है। फीचर में क्या है? लक्ष्य पाठकों को सूचना देना भी है, शिक्षित करना तथा उनका मनोरंजन भी करना है। और समाचार में क्या है? समाचार का मुख्य लक्ष्य पाठकों को सूचना देना है। यह तत्कालिक घटनाओं से परिचित नहीं करवाता। जो फीचर है वो तत्कालिक घटनाओं से परिचित नहीं करवाता और जो समाचार है वो तत्कालिक घटनाओं से परिचित कराता है। यह कथात्मक शैली में लिखा जाता है और फीचर कथात्मक शैली में। वन वर्ड क्वेश्चन बनता है। फीचर कैसे लिखा जाता है? कथात्मक शैली में। और जो समाचार कैसे लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में। ये भी वन वर्ड। तो समाचार कैसे लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। इसकी भाषा कैसे होनी चाहिए? इसकी भाषा सहज तथा सरल होनी चाहिए। इसमें लेखक अपने विचार, भावनाएं तथा दृष्टिकोण व्यक्त करता है। किसमें? फीचर में। कौन? लेखक क्या करता है? अपने विचार और भावनाएं, दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। और इसमें पत्रकार, समाचार में पत्रकार अपने विचार एवं भावनाओं, दृष्टिकोण को व्यक्त नहीं कर सकता। फीचर में समाचारों की अपेक्षा कम शब्दों का प्रयोग होता है। समाचार में फीचर की अपेक्षा अधिक शब्दों का प्रयोग होता है। फीचर काल्पनिक आधारित होता है और जो समाचार है वो तथ्यों पर आधारित होता है। आज मैंने ये सेकंड लेसन के 4 क्वेश्चन आपको समझाए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन चारों को ध्यान से सुनिए और इनमें से वन वर्ड बनाने की कोशिश करिए और इनको एक एक करके लर्न करो और लिख कर देखो। ओके, थैंक यू।